गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रगति ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पटवारी की एग्ज़ाम्स के टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे थे। तो अपना अभी जो बेटा औसत चल रहा था, एवरेज, उसका मैंने एक पार्ट करवाया था बेसिक। अब कुछ क्वेश्चंस आपको ट्रिक वाइज आने चाहिए, कुछ फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए जिससे आप फटाफट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाए। कोई मित्र मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें। तो बेटा देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, प्राकृत संख्याओं के योगफल की। कई बार क्या होता है बेटा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ लेता। कैसे कि आपको कहे कि 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब 1 से 50 यानी प्राकृत संख्या है, ये 1 से स्टार्ट होती है अपनी नेचुरल नंबर। सभी को पता है जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता था वो कहाँ से स्टार्ट होता था, 1 2 3 इस प्रकार से चलता रहता है इनफाइनाइट तक। तो इनका औसत पूछे, 50 तक की संख्याओं का औसत पूछ रहा है आपको बेटा। तो आपको पता है कि जब भी औसत ज्ञात करना होता है तो औसत में क्या क्या चाहिए आपको, राशियों का योग चाहिए बटे हुए राशियों की संख्या चाहिए। तो संख्या तो पता है कि 1 से 50 तक 50 ही संख्या हो गई, लेकिन योग की बात करूं तो 1 से 50 तक का योग करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसका योगफल का एक फॉर्मूला होता है, प्रथम n प्राकृत, यानी प्रथम यानी 1 से स्टार्ट होगी तभी ये यूज लेना है। और इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। जैसे मेरे को 1 से 50 तक का योग चाहिए, n यहाँ पर होगा कि कितनी टर्म्स है, कितने पद है। 1 से 50 यानी 50 पद है मेरे पास, तो n का मान 50 ही रख दूंगा मैं। तो 50 रखते हैं, आपको पता है यहाँ 50 हो गया, और यहाँ 50 रखूँगा तो 50 और 1 51 हो जाएगा बटे हुए 2। ये 2 से काट दूंगा तो 25, और 25 को 51 से इंटू कर लेंगे अपन, तो अपना जो योगफल आ जाएगा 1 से 50 तक का वो कितना आ जाएगा, 25 1 25, 25 पंजे 125 और 2 127, यानी 1275 योगफल आएगा। अब 1 + 2 + 3 50 तक जोड़ोगे तो 1275 आएगा। तो योगफल हो गया 1275 बटे हुए संख्या कितनी है, 50 संख्याएं हैं। अब आप इसको काट सकते हो आराम से, 5 से काट दो, तो 5 से काटोगे तो ये 10 बार कट जाएगा, और ये 5 2 10 और 27 5 5 25, फिर 25 5 5 25, और फिर 10 का भाग दोगे तो 25.5 इसका एवरेज प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो तो आप ये आराम से योगफल का फॉर्मूला दिमाग में रख सकते हो। दूसरा है बेटा, सम संख्याओं का योगफल की बात करें। किसकी बात करें, सम संख्याओं के योगफल की। एक फॉर्मूला तो ये हो गया है मेरा, n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना हो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, तो आपको n+1/2 यूज में लेना है, और योग जब भी निकालना हो तो ये। और इसका शॉर्ट तरीका ऐसे भी है कि जैसे औसत डायरेक्ट ही निकाल लूँ मैं, कि योग का फॉर्मूला तो हो गया n+1/2, और संख्या n ही तो हो गई 1 से 50, यानी n ही तो रखा मैंने 50 का मान, तो बटे में संख्या हो गई n से n कट गया, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी निकाल सकता हूँ n+1/2। ये औसत ही आ जाएगा आपका n प्राकृत संख्याओं का। जैसे इसमें मैं 50 रख दूंगा n का मान, तो 50 + 1 बटे हुए 2, ये हो गया 51 बटे हुए 2, और 51 में 2 का भाग दोगे तो 25.5, यही अपना प्राप्त हो जाएगा। तो आप योग का भी याद रखोगे और इसके औसत का भी डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बेटा। नेक्स्ट है जो समप्राकृत संख्या आ जाए उनका योग क्या होता है, प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योग। तो इसका फॉर्मूला होता है, समप्राकृत संख्या कौन सी होती है बेटा, 2 + 4 + 6 इस प्रकार से n तक,
इनका योगफल निकालना हो तो फॉर्मूला n+1 दिमाग में रखोगे योगफल का। जैसे मैं कहूँ कि भाई 2 से, प्रथम का मतलब हमेशा 2 से स्टार्ट होनी चाहिए कि 2 से, या ये कहूँ कि इस प्रकार से दे दे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इनका औसत निकालो। तो इनका आपको पता है, देखो प्रथम में समप्राकर संख्या है तो औसत में क्या आ जाएगा आपके पास, वही औसत का फॉर्मूला आपका क्या होता है बेटा, औसत का फॉर्मूला कि राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। तो आपको पता है कि राशियाँ की योग निकालोगे तो या तो जोड़ो इनको, या आपके पास डायरेक्ट ये फॉर्मूला है क्या, n+1/2, n यानी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 है, तो n का मान 10, 10 और 1 11 यानी 110 हो गया आपका योगफल। तो कितना हो गया, आप जोड़ोगे इनको तो 110 ही प्राप्त होगा। और संख्या मेरे पास कितनी है बेटा, 10 है ही है, और 0 से 0 कट गया तो 11, एक तो ये हो गया। और एक इसका डायरेक्ट ही औसत का फॉर्मूला देखूं मैं किसका, समप्राकर संख्याओं का, प्रथम n समप्राकर संख्याओं का। तो योग का तो फॉर्मूला हो गया n+1, और संख्या मेरे पास n है, n से n कट गया तो डायरेक्ट n+1 भी मैं याद रख सकता हूँ। जैसे n मेरे पास 10 संख्या आई थी तो 10 + 1 11 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ये लो इसी के बराबर मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया प्रथम n समप्राकर संख्याओं का योग। फिर आते हैं बेटा प्रथम n विषमप्राकर संख्याओं का योग। सम की जगह क्या कर दूंगा मैं, विषमप्राकर संख्याएं। प्रथम n विषमप्राकर संख्याओं का योग। तो जब विषमप्राकर संख्याओं का योग निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है n²। क्या होता है बेटा, n²। जैसे मैं कहूँ कि प्रथम का मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11 मान लो, इनका आपको औसत निकालना है। तो औसत का फॉर्मूला वही होता है राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। तो योग या तो वैसे जोड़ दो, कम है तो जोड़ना आसान रहता है, लेकिन ज़्यादा आता है तो टाइम लगता है, तब ये फॉर्मूला। जैसे योग में 2, 2, 4, 2, 6 पद है, विषम है, तो 6 का मान रख दूंगा तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 आ गया इसका योग। आप जोड़ोगे तो 36 से आएगा, देख लो चाहे। और संख्या मेरे पास ये 6 है ही, और 6 से 36 कट गया तो 6 आंसर आ जाएगा। और इसका मैं डायरेक्ट औसत का फॉर्मूला देखूं तो भाई विषमप्राकर संख्याओं का योगफल तो होता है n²। तो योग तो n² हो गया, संख्या n है, n से स्क्वायर कट गया तो n ही आ जाएगा। जैसे n 2, 2, 4, 2, 6 तो 6 का 6 ही आ जाएगा। तो प्रथम विषमप्राकर संख्याएं दी हुई है तो जितनी संख्याएं है वही उसका औसत प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा क्रमागत संख्याओं का औसत। क्रमागत संख्याएं क्या होती है कि जो कंटिन्यू आ जाती है, ये तो मतलब शुरुआत से स्टार्ट होती है तभी लगता है ये फॉर्मूला। तो क्रमागत संख्याएं आ जाए आपके पास, कंटिन्यू संख्याएं। क्रमागत संख्याओं का औसत की बात करूं मैं तो क्रमागत यानी कंटिन्यू जो संख्या आती है उसका औसत निकालना हो तो उसका फॉर्मूला आपका होगा कि प्रथम संख्या ले लो, उसमें एक तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या ले लो, अंतिम संख्या बटे हुए 2 कर दो, तो क्रमागत संख्याओं का औसत प्राप्त हो जाएगा। क्रमागत संख्या कैसे, मैं कहूँगी जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये देखो विषम तो है, पिछले वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि वो तो 1 से स्टार्ट होता विषम तब लगता। ये कंटिन्यू है, देखो 3, 2, 2 का अंतर चल रहा है और कंटिन्यू चल रहा है, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13। तो क्रमागत संख्या ही बोलेंगे इनको। तो इनका औसत निकालना हो आपको तो इसमें प्रथम संख्या चुन लो औसत निकालने के लिए। ये फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए कि पहली और लास्ट वाली जोड़ दो, 3 + 13 को जोड़कर 2 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 13 और 3 16 बटे हुए 2, तो इसका 8 आ जाएगा। और वैसे भी जोड़ के भाग दोगे, योग वैसे जोड़ लो और फिर 2, 2, 4, 2, 6 राशियों का योग हो जाएगा, संख्या हो जाएगी, 6 भाग देंगे तो वही आंसर आ जाएगा। और भी देख लो इस टाइप से आ जाए, जैसे मैं कहूँ कि मान लो 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 इनका औसत निकालो। तो इनके औसत के लिए भी वही देख लो, कंटिन्यू आ रही है, क्रमागत संख्याएं हैं तो वही औसत का डायरेक्ट दिमाग में रख लो
कि पहली संख्या 50 और अंतिम संख्या 56/2। तो जो औसत आ गया वो क्या आ गया 106/2। तो कितना आ गया 5 और 3 53 अपना औसत प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा क्रमागत संख्याओं का औसत आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, आपको कहे कि भाई प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग के वर्गों का औसत पूछे तो उसके योग की जरूरत पड़ेगी, पहले औसत पूछेगा। वर्ग कैसे, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये चलेगा n तक। और योग का मतलब इसका प्लस करना हो, मेरे को क्या करना हो, योग करना हो। तो इसका मेरे पास फॉर्मूला रहेगा बेटा, इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। ये प्रथम n यानी 1 से स्टार्ट होगा, 1 से n तक के प्राकृत संख्याएं जो होगी उनको वर्गों का योग होगा इस फॉर्मूले से। अब औसत निकालेंगे, जैसे आपको कहे कि भाई 1 से मान लो 27 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, की प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ ले। तो आपको पता है कि जब औसत पूछ रहा है तो औसत में क्या क्या चाहिए आपको, बिल्कुल राशियों का योग चाहिए ऊपर तो, और नीचे राशियों की संख्या चाहिए। अब वर्गों का 1 से 27 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, के वर्गों की बात करेगा, वर्गों का औसत। तो वर्गों की बात करें तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि 1 का स्क्वायर 1, इस प्रकार से 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, उनको फिर 1 से 27 तक पहले तो वर्ग करो, फिर उसको जोड़ो, तब योग प्राप्त होगा। इससे बढ़िया है कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, n+1 2n+1/6। यहाँ से 1 से 27 तक की प्राकृत संख्याओं का योग आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अब कर दो बेटा। तो इसमें क्या करेंगे कि n का मतलब कितनी संख्याएं हैं, 1 से 27 है तो 27 संख्याएं होगी, तो n का मान 27 रख दो। तो ये हो जाएगा 27 इंटू 27 + 1 कितना हो गया 28, और इसमें रखोगे तो 27 इंटू 2 तो कितने हो गए बेटा 54, प्लस 1 54 और 1 55 हो जाएगा ही, बटे 6। अब 6 से काट दो, या ऐसे कैसे रख दो, ये तो योग आ गया मेरा 27 इंटू 28 इंटू 55 बटे 6, ये तो योग आ गया। और संख्या बात करूँ तो 1 से 27 तक संख्या 27 ही होगी बेटा, तो नीचे मैं 27 रख दूंगा। तो 27 से 27 ये कट गया, और ये 2 से काट दो, 2 से काटूंगा तो ये 3 और ये 14, ये 3 से नहीं कट रहा तो इसको इंटू करके 3 से डिवाइड कर दो। तो 14 पंजे 80 हो गई क्या बेटा, और 14 पंजे 80 और 8 88, 14 पंजे 70, 14 को 55 से गुणा कर दो बेटा, 14 पंजे 70, 7 14 पंजे 70 और 7 77 बटे 3। अब भाग दे दो, कितना हो गया 3 दूनी 6, 1 बच गया 17, 3 पंजे 15, 2 बच गया 20, 3 6 गए 18, 2 बच गया 0.66 के लगभग आएगा आपके। तो इस प्रकार से 256.66 आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका औसत प्राप्त हो जाएगा। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला औसत का ही बनाऊं मैं, तो औसत का फॉर्मूला है तो 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का योग तो होता है क्या, n+1 2n+1 बटे 6 होता है, और इंटू नीचे संख्या कितनी होती है, n संख्या है मेरे पास, n से n कट गया तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ये बन जाएगा n+1 2n+1/6। ये डायरेक्ट औसत ही हो गया क्योंकि संख्या से संख्या कट गई आपकी। तो इस प्रकार ये भी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ। अब जैसे 1 से 27 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग मेरे को डायरेक्ट निकालना है, तो 1 से 27 का मतलब n 27 पद हो गए, तो 27 रखूँगा तो 27 + 1 28 हो गया, और 27 यहाँ रखूँगा तो 27 इंटू 2 तो हो गए 54, 54 और 1 55 बटे 6, और इसको सोल्व करेंगे तो वो का वो अपने को प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूं बेटा घनों के औसत की, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों के औसत की बात कर रहा हूं। अब वर्गों का देखो, घनों का औसत निकालोगे तो उसके योग की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें भी प्रथम n प्राकृत
संख्याओं के घनों का योग की जरूरत पड़ेगी आपको पहले। तो घन का मतलब हो गया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और इनका योग यानी प्लस कर दो इस n तक। ये हो गया प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर बटे में 4। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मैं कहूँ कि जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ कि 1 से 8 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालो। तो घनों का तो 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है। ऐसे तो या तो घन करके उनका योग, क्योंकि औसत जब निकालूंगा मैं तो आपको सभी को पता है बेटा कि इनके योग की जरूरत पड़ेगी। राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। अब योग यानी इनका पहले घन करो कि 1 से 8 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत पूछ रहा है, तो पहले घन करो और फिर योग करो। इससे बड़ी आएगी ये फॉर्मूला, याद रखोगे तो 1 से 8 तक के घनों का योग का फॉर्मूला ये होता है आपके पास। इसमें n का मान में 1 से 8 का मतलब 8 पद हो गए मेरे पास, n का मान 8 रखूंगा तो 8 का स्क्वायर, 8 + 1 9 का स्क्वायर बटे हुए 4। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 9 का स्क्वायर 81 बटे हुए 4। 4 से काट दो, 4 1 4, 6 चौक 24, 16 बार कट गया बेटा। तो योग तो आ गया मेरे पास 16 × 81 आ गया। और संख्या कितनी है 1 से 8, 8 ही होगी। तो 8 से 8 दूनी 16 कट गया, तो 81 को 2 से गुणा कर दो, 2 और 16 162 इसका औसत आ जाएगा। और इसका औसत का ही मैं डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करूं तो राशि औसत जो घनों का योग होता है वो तो फॉर्मूला होता ही है n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर बटे हुए 4। और संख्या होती है वो n होती है, और n से ये स्क्वायर कट जाएगा तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी याद रख सकते हो n+1 का होल स्क्वायर बटे हुए 4। ये डायरेक्ट औसत का हो गया। ये तो योग का था, ये डायरेक्ट ही औसत निकल गया आपका। लेकिन 1 से होना चाहिए, 1 से n तक की प्राकृत संख्या ये होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। किसी संख्या के n गुणजों के औसत की बात करूं मैं, तो n गुणज के औसत की बात करूं तो वो जो संख्या जिसका गुणज है वो संख्या ले लेना इंटू n+1, n यानी कितनी संख्याएं हैं मेरे पास, और बटे हुए 2। ये मेरा फॉर्मूला याद रखना है औसत का। जैसे मैं कहूं कि भाई 3 के और किसी संख्या के गुणज होने चाहिए, तो जैसे एग्जांपल है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताना है। मतलब क्या हुआ कि 3 के गुणज कौन कौन से होते हैं, 3 का पहाड़ा बोलो, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, ऐसे 9 गुणज का मतलब 9 संख्याएं लेनी है। तो 9 संख्या लेनी है तो n तो 9 हो गया मेरे पास। कितनी संख्या होगी 9। और जो संख्या है, संख्या का काम कौन करेगा मेरे पास 3 करेगा, कि 3 के गुणज की बात कर रहा हूँ मैं। कितने 3 के गुणज की बात कर रहा हूँ। तो अब फॉर्मूले में डायरेक्ट रख दो आप चाहे। तो क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले क्या हो जाएगा कि फॉर्मूला होता है क्या, संख्या औसत का फॉर्मूला होता है संख्या की जगह तो 3 के गुणज है इंटू n+1 यानी n 9 पद है, 9 और 1 10 हो जाएगा बटे हुए 2 से 1 काट दूंगा तो 5 5 थी 15, इसका औसत मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे आप गुणजों का औसत भी निकाल सकते हो। मैं कहूँ कि 5 के गुणज की बात करूँ, 5 के गुणज और कितने गुणज, 5 के मान लो 15 गुणज की बात कर रहा हूँ, 5 के 15 गुणजों का औसत। तो 5 के 15 का मतलब 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, ऐसे चलते चलते 15 पद होंगे आपके पास। कितने पद होंगे 15। तो संख्या की जगह तो फॉर्मूले में क्या मैं गुणज के आते, ये फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए कि संख्या तो है 5, गुणज मेरे पास संख्या तो 5 है, पद कितने हैं 15, तो 15 + 1 कितने हो गए 16 बटे हुए 2 से काट दो 8 8 पंजे 40, ये मेरा औसत प्राप्त हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बेटा निकाले, प्रैक्टिस करें, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके बताएं। कोई भी आपको समस्या है तो मैं उसका निवारण करने की कोशिश करूंगा। कहीं भी आपको मेरी लैंग्वेज में दिक्कत हो तो उसमें भी मैं सुधार करूंगा, और आप मेरे साथ बने रहिए कंटिन्यू। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू मित्रों, ओके बाय।